छात्रों, आप सबों को सुप्रभातम। मैं प्रोफेसर रवि सर बोल रहा हूँ। आप सबों को 3 चक्र में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बताया गया है। पहले मैं बताता हूँ नियम और उदाहरण। नियम और उदाहरण दो बार 3 बार मैं समझाता हूँ। इसके बाद फिर अगली कक्षा में उस पर आधारित बहुत से प्रश्न होते हैं जो परीक्षा में आए हुए रहते हैं, एसएससी में, बैंकिंग, रेलवे में या अन्य परीक्षाओं में। तो आप सब एक काम करें, मेरे पास जो पीडीएफ है उसमें A1 A2 B1 B2 BC1 C3, इसका मकसद है कि A1 में सिर्फ पढ़ाई है, थ्योरी है, उदाहरण भी है, और A2 में उसका प्रश्न है। फिर B1 है, प्रश्न है, ये थ्योरी है, और B2 में सिर्फ प्रश्न है, समझाए भी गए हैं और बताए भी गए हैं। इसलिए आप सबों को मैं दोनों उपलब्ध करा दूंगा, पीडीएफ भी, और आप इस वीडियो के माध्यम से आप सीख भी रहे हैं। तो आज की कक्षा चलेगी, ABC समाप्त हो गया, हम डी में आए हैं। D1, मेरा D1 आज शुरू है। तो D1 शुरू है, आप इसमें पढ़ाएंगे हम। पहले ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में कैसे सवाल सब पूछे जाएंगे। ये सी समाप्त हो गया हमारा। अब यहाँ पर डी हो गया, पार्ट D1 शुरू है। अब D2 शुरू होगा, केवल प्रश्न और आंसर शुरू होगा। तो D1 में क्या है, वाक्य शुद्धि पर आधारित जो है वाक्य दिया गया है। देखिए, पहले से दे दिया गया है कि सवाल किस तरह के परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सवाल का जो दायरा होगा यही होगा। जैसे ये आया है कांस्टेबल में, फिर आया है आपको बिहार पुलिस में आया हुआ है। उज्ज्वला पढ़ी होगी। उज्ज्वला नाम है किसी लड़की की, और कह रहा है उज्ज्वला पढ़ी होगी। दूसरा है चंदन ने रामायण पढ़ी है। अब उज्ज्वला इसमें करता है, पढ़ी होगी क्रिया है, चंदन करता है, और ये पढ़ी है क्रिया है। अब ध्यान देना है कि इसमें से सवाल कर रहा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान या संदिग्ध, और फिर कह रहा है कि संदिग्ध और संभाव्य। और हम विचार करें, पूर्ण है और ये अपूर्ण है, ये अपूर्ण है, पूर्ण अपूर्ण, ये 4 भेद होते हैं, पूर्ण अपूर्ण संदिग्ध और संभाव्य। ये वर्तमान काल के रूप हैं। ऐसे वर्तमान काल में 4 होते हैं, लेकिन हमने केवल यहां पर सेट किया है कि सवाल कैसा परीक्षा में आएगा। तो सवाल हो गया, उज्ज्वला पढ़ी होगी, पूर्ण वर्तमान है, अपूर्ण है, संदिग्ध है या संभाव्य है, आप बताएंगे। तो सवाल में रहेगा कि उज्ज्वला पढ़ी होगी, इसमें संदेह है, तो संदेह का मतलब होता है संदिग्ध, तो यहां पर टिक लग गया, संदिग्ध हो गया। फिर चंदन ने रामायण पढ़ी है। अब चंदन तो ये, इसको हम क्या कहेंगे, अपूर्ण है, संदिग्ध है, संभाव्य है या पूर्ण वर्तमान है। जो वाक्य है बिल्कुल पूर्ण है। ये इसमें ठीक होगा, इसमें ठीक होगा। देखिए, मैं एक तरह का रूपरेखा रखा। हिंदी बहुत भारी है वही नहीं, लड़की समझ बड़ी भारी है, कई कुछ है नहीं। एक एक टॉपिक को हम समझाएंगे तो बिल्कुल निचले स्तर पर आकर के, रूट लेवल पर आकर के। तो जब ग्रास रूट से आप पढ़ेंगे तो हिंदी भाई मेरे बहुत हल्की भाषा होगी, और पढ़ेंगे जहां तहां से तो जरा दिक्कत होगा ही। लगातार पढ़िए, उस जिस विषय को, टॉपिक को शुरू कीजिए तो पूरा उसको दम तक पढ़िए, चप्पे चप्पे छान जाइए, कि ताकि बोर्ड, ताकि परीक्षा विभाग या संस्था जो भी सवाल करे उसका हम उत्तर बड़ी बखूबी के साथ दे सकें। आगे आइए। तो कहने का मेरा मकसद है, आज हम लोग का क्लास चलेगा, हम शुरुआत कर रहे हैं काल से। आपके सिलेबस के अनुसार काल सभी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। काल से सभी सिलेबसों में काल का बहुत बड़ा स्थान है। जो काल है वाक्य शुद्धि के अंतर्गत ये सब आता है। अब देखिए,
तो काल कितने हैं आप बहुत सा हल्का जानते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, ये तो हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, दूसरे तीसरे में पढ़ के आए होंगे, तो भारी नहीं है, हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। अब देखिए, तो वर्तमान, भूत और भविष्यत काल। अब कह रहा है कि वर्तमान काल के अब हम लोग भेद जानेंगे, भूतकाल का भी भेद जानना होगा, इसका भी भेद जानना होगा। तो काल के परिधि में 3 काल के भेद हैं, आप सब जानते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब एक एक को खाली समझना होगा, अभी तक आप समझे होंगे सामान्य रूप, चलो भाई प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, लेकिन ऐसा भाई काम नहीं चलेगा। और इसके तह में जाइए, जब तह में जाएंगे तो वर्तमान काल के भी 5 भेद हैं, और अंग्रेजी में आप लोग 4 तरह के भेद ही मात्र पढ़े होंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़े होंगे, लेकिन 4 नहीं है, हिंदी में 5 है। तो वर्तमान काल के 5 भेद हैं। उसी प्रकार से भूतकाल में भी भूतकाल के कई एक भेद हैं, भविष्यत काल में भी कई एक भेद हैं, और हर एक भेद को एक बार पढ़ लीजिए, उसका उदाहरण ले लीजिए और पूरा का पूरा समझ लीजिए, ताकि परीक्षा में चले पता कि कैसे कैसे हमको जवाब देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वर्तमान काल और भविष्यत काल बहुत जगह टैली कर जाएगा, आप उसमें संदेह पड़ जाएंगे कि भाई इसमें क्या आंसर दे, क्या आंसर नहीं दे। तो इसलिए आप लोग को मैं समझाने जा रहा हूं कि वर्तमान काल में कैसे कैसे क्या क्या होगा। पहले तो आप जान लिया जाए काल के बारे में। काल के 4-5 तरह के रूप में हम लोग इसको जानेंगे। वैसा रूप है, अब इसको देख ली, इसका अगर आपको चाहिए इसका परिभाषा, तो आप परिभाषा लिख भी सकते हैं और जान भी सकते हैं। परिभाषा में है, क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं, क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे किसी कार्य व्यापार का बोध हो। तो कभी भी कोई भी काम हम करेंगे, कोई भी काल मतलब समय होता है, इसमें क्या क्या आ सकता है, इसका कार्य आएगा, व्यापार आएगा, समय आएगा, या पूर्ण है या अपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कार्य है तो कार्य में सब में कार्य आएगा, वह जा रहा है, खा रहा है, पढ़ता है, लिखता है, मरता है, जीता है, जिएगा, मरेगा, ये सब कार्य में आएगा। कार्य को क्रिया से बांध दिया गया है, कार्य का संबंध क्रिया से है, उसमें कर्ता भी होगा और क्रिया भी होगी। रमेश घर जाता है तो उसका कार्य क्या है, तो भाई वो घर जा रहा है। रमेश किताब पढ़ता है तो उसका व्यापार क्या हो गया, व्यापार ही हो गया पढ़ना, पढ़ रहा है। फिर वह 7 बजे जाता है, 8 बजे जाता है, तो समय का बोध कराता है कि वह कैसे कैसे क्या कर रहा है। फिर वाक्य में पूर्ण आएगा, एक अपूर्ण आ गया, वह खा रहा है, चलो भाई वह खा रहा है, वाक्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वाक्य अपूर्ण है, वह खा रहा है, कब तक खाएगा, खा नहीं है। एक है वह खाना खा चुका है, वाक्य पूर्ण हो गया। उसने मेरी सहायता की है, आपका वाक्य पूरा पूरा पूर्ण हो गया। तो यही इसको हमें ज्यादा जरूरत है समझने की। अब आइए इस पर आइए हम लोग आ जाए जरा सा आज के क्लास में कि कैसे हम पढ़ेंगे वर्तमान काल को। वर्तमान काल के आपके हो गए भेद, 5 भेद हैं, हम इसी पर समझा दे रहे हैं, और बहुत सा हम क्वेश्चन देंगे, उसमें आपको समझ लेंगे। कह रहा है कि वर्तमान काल के रूप में सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, इसका दूसरा नाम है तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, और फिर संदिग्ध वर्तमान, और फिर संभाव्य वर्तमान। बाद में समझिए इसका परिभाषा क्या होगा। सामान्य वर्तमान, वैसे वाक्य जो वर्तमान काल में हो लेकिन बिल्कुल सामान्य हो, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट
टेंस, वैसे वर्तमान काल के वाक्य जो बिल्कुल सामान्य रूप से, सामान्य तौर तरीके से लिख दिए गए हैं, पढ़ दिए गए। जैसे वह जाता है, एकदम सामान्य। हम छात्र कक्षा में पढ़ते हैं, बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल सामान्य। इसका इंग्लिश नाम है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। हिंदी इसका है सामान्य वर्तमान। हम उदाहरण ही दे रहे हैं, जैसे छात्र घर जाते हैं, एकदम बिल्कुल आसान है, एग्जाम्पल एकदम आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग किताब पढ़ते हैं, इतना आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकते, हम लोग किताब पढ़ते हैं। अब दूसरा इसका इंग्लिश हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको आप ऐसे भी आप समझने के लिए दे दिया मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अगला है अपूर्ण वर्तमान। इसका मतलब कोई वैसा काम जो अभी चल रहा है, कब तक चलेगा यह संभव असंभव है। वैसे काम जो वर्तमान काल में हम शुरू कर दिए हैं, वह अनवरत चल रहा है, वह निरंतर चल रहा है। जैसे सूर्य उगता है, सामान्य काल है, सामान्य में हो गया, सूर्य उगता है रोज, नियम है, यह नियम है, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन सूर्य उग रहा है, वही कह दिए हम, तो वही वाक्य है अपूर्ण हो गया, वह वाक्य पूरा भी हुआ नहीं है। जैसे उदाहरण दे सकते हैं, राधा गीत गा रही है, मैं जा रहा हूं। हमको कोई ब्रेक नहीं किया, हमको कोई रुकवाया नहीं, न ठहराया, हम चले जा रहे हैं। राधा गीत गा रही है, वह अनवरत है, लगातार है, कंटिन्यू काम हो रहा है, कहीं कोई रुकावट है ही नहीं। इसका नाम है, अंग्रेजी नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका नाम है तत्कालिक वर्तमान, यानी तत्काल का उस समय में क्रम चल रहा है, इसका नाम है तत्कालिक वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल। अब देखिए, एक और हम लोग वाक्य लाने जा रहे हैं। तीसरा वाक्य नाम देखिए है, इसका कह रहा है कि पूर्ण वाक्य। पूर्ण का मतलब होता है कि वैसा वाक्य जो बिल्कुल पूर्ण हो गया है। जैसे आप कोई काम शुरू करते हैं, आप घर से चले थे, तो आप आ रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं, आप अब कॉलेज आ चुके हैं। कोई पूछा कि भाई क्या भाई आप जो है अब कहाँ हैं? अरे भाई मैं भी आ रहा हूं। तो जब आ रहे हैं तो आप हो गए अपूर्ण हो गए, आपका अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी आ रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। फिर कोई पूछेगा क्या भाई कहाँ है अजी? अरे मैं कॉलेज में आ चुका हूँ, मैं आ गया हूँ। यानी आपका गाड़ी रखा गया स्टैंड में, आप भी आराम से कक्षा में बैठ गए पढ़ने के लिए। ये हुआ वर्तमान काल में पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण हो गया, आप घर चले आ रहे हैं, इसको कहते हैं पूर्ण। का मतलब होता है, हाँ इसका एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे वह कक्षा में बैठ चुका है, चाहे इसका उदाहरण ले सकते हैं। अब ले सकते हैं कि रमेश कक्षा में बैठा है, दोनों बात हो गया। रमेश कक्षा में बैठा है और रमेश कक्षा में बैठा है, या वह कक्षा में बैठ चुका है। चुका कोई कहिए, अच्छा चुका न कहिए। यानी किसी काम के
पूर्णता का बोध कराता है, वह काम बिल्कुल पूर्ण हो गया है। तीनों को फिर समझ लीजिए। सामान्य वाक्य का मतलब होता है सूर्य पूरब में उगता है, नियम है, पश्चिम में डूबता है, समय पर वर्षा होती है, समय पर सूर्य उग जाता है, लड़के 10 बजे स्कूल जाते हैं। ये सब सामान्य वाक्य हुआ, उसमें बिल्कुल प्रकृति वाक्य है, सामान्य वाक्य हो गया। अब अपूर्ण का मतलब होता है वही कर्ता, वही सूर्य अब चल रहा है, सूर्य चल रहा है, सूर्य उग रहा है, सूर्य डूब रहा है। जहां पर ऐसा वाक्य आ गया, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, वह हंस रहा है, फिर यानी वैसा काम जिसमें निरंतरता हो, उसको कहेंगे, ये कहेंगे। फिर हो गया आपका वर्तमान काल हो गया। अब इसमें तीसरा है, अब काम जो शुरू किया था अनवरत, अब काम पूर्ण कर लिया है, तो यहाँ आता है कक्षा में वह बैठ चुका है, तो चुका चुकी है, या मैंने काम किया है, मैंने छात्रों को पढ़ा दिया है। कोई पूछा बका भाई एबी सर क्या कर रहे हैं, तो एबी सर कक्षा रूम नंबर 10 में पढ़ा रहे हैं। चलो भाई हो गया, पढ़ा रहे हैं, लगातार लगातार चल रहा है। फिर कोई सवाल भाई क्या कर रहे हैं जी, तो छात्रों को पढ़ा लिए हैं, उन्होंने छात्रों को पढ़ा दिया है, वे पढ़ा लिए, पढ़ा चुके, ये हो गया आपका पूर्ण हो गया वाक्य हमारा। अब तीसरा वाक्य हम बताएंगे, इसका नाम है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें पूरा का पूरा संदेह रहेगा। कोई पूछता है कि क्या जी देखो तो शिक्षक क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, देखो पढ़ा रहे होंगे, देखो पढ़ा रहे हैं। कोई कहता है कि क्या जी एबी सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो क्या कहेगा, देखो वह पढ़ा लिए होंगे। कोई कहता है कि मान के देखो, कोई कहा कि देखो देखो शिक्षक, देखो शिक्षक कक्षा में छात्रों को पढ़ाए हैं, पढ़ाए हैं। ये देखिए आपका ये वाक्य हो गया। या आवास पर राधा आई है, आई है, ये देखिए उदाहरण हो गया। अब कोई कहता है किसी के बारे में कि भाई वो क्या कर रहा है, क्या कैसे कैसे क्या स्थिति है, तो बोले कि भाई देखो शिक्षक कक्षा में छात्रों को पढ़ाए हैं। क्या भाई क्या आए तो क्या किए, एबी से जब आए तो क्या किए, तो बोले भाई देखो ना भाई, देखो कक्षा में छात्रों को पढ़ाए हैं, देखो भाई पढ़ाए तो हैं। यानी कि वाक्य जो है हमारा संदेह में चल रहा है। या आवास पर राधा आई है, कोई पूछा भाई राधा कहाँ है जी, राधा क्या कर रही है जी, अरे भाई देखो ना, देखो देखो राधा आवास पर आई है, अरे भाई देखो आई है, आई बिल्कुल आई है, देख लो। यानी इस वाक्य में कहीं न कहीं थोड़ा सा संदेह है, वाक्य में संदेह है। अब एक अगला वाक्य पढ़िएगा, संभाव्य। संभाव्य का मतलब होता है कोई प्रश्न करेगा कि क्या भाई आप बाजार गए हैं, आप खाना खा लिए हैं, आप छात्रों को आज पढ़ाए हैं, ये सब क्वेश्चन पर क्वेश्चन हो रहा है। क्या आकाश में बादल छाए हैं, क्या आज कॉलेज समय पर खुला है, क्या लड़के मैदान में खेल लिए हैं, तो पूरा का पूरा हम खाली सवाल दागे जा रहे हैं, दागे जा रहे हैं, दागे जा रहे हैं। अब देखिए उदाहरण दे रहे हैं, ये है श्यामा बाजार, श्यामा बाजार गई हो, गई हो। अच्छा एक उदाहरण और ले लीजिए, उसने करा कि लड़के लड़के खेल के मैदान में खेले हों, खेले हों।
ध्यान दीजिए इसको। अभी कहने का मेरा मकसद ये है, संभावना में वाक्य रहेगा वर्तमान काल में, यह तो बात तय है। इसमें है, हो, हूं, जो भी सब रहेगा, इसकी पहचान भी है। तो अब कोई क्वेश्चन कर रहा है कि क्या देखो भाई, श्यामा क्या बाजार गई थी, आ गई, क्या है, कैसे है? तो श्यामा बाजार गई, देखो भाई, देखो देखो ना, श्यामा बाजार गई हो, देख लो, गई हो, तो इतना ही कहने से आ जाता है, संभावना हो गया व्यक्त। और लड़के खेल के मैदान में खेले हो, खेले हो, क्या जी लड़के आज मैदान में खेले थे? पता नहीं भाई, क्या लड़के, कोई पूछा कि लड़के आज खेल कूद हुआ था, लड़के मैदान में खेल खेले हैं? कोई कहता है कि भाई लड़के खेल के मैदान में खेले हो, तो पता लगाओ, लड़कों से जगह पूछ लो कि लड़के मैदान में गए तो खेले कि नहीं खेले। हमको लग रहा है कि लड़के मैदान में खेले हो। बस छात्रों ने आज परीक्षा, छात्रों आज जितने छात्र आए थे, जगह पूछो भाई कि हो सकता है कि लड़के परीक्षा दिए हो सकता है कि शिक्षक छात्र को पढ़ाए हो, सारे इसी पर टिकेगा, हो आएगा। हो सकता है कि आज प्रधानाचार्य अपने कार्यालय में आए हो, देख लो भाई, आए हो सकता है। मैंने हम जानते पूरा नहीं है, हम ही पूरा नहीं जानते हैं, इसका मतलब कि संभावना व्यक्त हो रही है। और इसमें देखो अंतर है, दोनों में अंतर, थोड़ा हल्का सा अंतर है। इसमें संदेह है कि शिक्षक कक्षा में छात्रों को पढ़ाए हैं, पढ़ाए भाई, देखो देखो इसको तक पढ़ाए होंगे, तो आप छात्रों दोनों को थोड़ा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। आज के कक्षा में मैं D1 में केवल मैं परिभाषा बताया, सामान्य हमने परिचय दिया। इस आधार पर अब D2 में इतने हम सवाल दे देंगे, और जो भी आता है सवाल SSC, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि में, इतने हम सवाल छांट के आप लोगों को रख देंगे कि कम से कम 10-15 सवाल करते करते आपके ब्रेन में सारा सवाल ढुक जाएगा। तो एक बार फिर से मैं इसको कर दे रहा हूं समेकित। वर्तमान काल के 3 भेद हो गए, ये तो बिल्कुल ओके है। यह जो सामान्य वर्तमान है, वह जाता है, खाता है, पढ़ता है, जीता है, मरता है, जो भी है, ये हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कोई काम जारी हो, लगातार 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 जा रहा है, खा रहा है, पढ़ रहा है, जी रहा है, मर रहा है, हो गया। तीसरा है पूर्ण, वैसा काम जब पूर्ण हो गया वहीं से ब्रेक लगा। हाँ भाई, मैंने खाना खा लिया है, मैंने छात्रों को पढ़ा लिया है, मैं छात्रों को मैं पढ़ा चुका हूं, वह पूर्ण हो गया, वहीं से ड्रॉप हो गया। ये होगा, तीसरा हो गया, एकदम बिल्कुल तीनों कंप्लीट है। चौथा में दिक्कत है संदिग्ध में और संभावना में। संदिग्ध पे ये दिक्कत है कि आवास पर राधा आई है। कोई पूछा भाई राधा आई है जी? अरे भाई देखो ना, देखो जाकर के, राधा अपने घर पर, अपने आवास पर, अपने छात्रावास में आई होगी, यानी आई है, होगी नहीं, है, होगा। वर्तमान काल में ही वाकई संभावना में है। तीसरा है संभाव्य। देखो कहीं श्यामा, भाई श्यामा कोई लड़की है क्या, उसके बारे में पूछना है, क्या आ गई है? तो क्या कहिए, कोई कहेगा क्या हो रहा है उसके बारे में, तो श्यामा बाजार गई, देख लो भाई, श्यामा बाजार गई, हो सकता है बाजार गई होगी, हो सकता है, जरा संदेह में है, संभावना में है। लड़के खेल के मैदान में खेले हो, कोई आता पूछा भाई क्या भी लड़के आज खेल लिए हैं कि क्या करना है? अरे भाई जाकर पूछो, देखो ना, लड़के हो सकता है कि खेल खेल लिए हो, खेल खेल लिए हो, यानी संभावना है। इसलिए आज की कक्षा को यहीं से आप लोग विराम दे दीजिए, और अगली कक्षा से आपको D2 का जबरदस्त सवाल रहेंगे। देखो भाई, ये अभी हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वाक्य शुद्धि में, ये पूरे हिंदी विशिष्ट व्याकरण का ये हॉट एरिया है, बहुत सबसे डीप एरिया है। इसको जो समझ लेगा बढ़िया से, वो पूरा कर लेगा। क्योंकि आपको शब्द शुद्धि में आता है, जैसे आपको पर्यावरण, ये हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, सब तो आसान है करना, लेकिन इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है वाक्य। ठीक है, अगली कक्षा हम लोग बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत।